Good morning students. Today we will discuss Larmor precession. तो एक बार लार्मर प्रीसेशन होता क्या है उस चीज को हम ज्योमेट्रिकली और फिजिकली वैसे देख लेते हैं देसी तरीके से, ताकि फिर हमें डेफिनेशन बनाने में और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में आसानी रहे। तो ये देखो भाई, अब लार्मर प्रीसेशन में क्या होता है, वी हैव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैंने कल वाले एक्सप्रेशन में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की दो मोशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन, electron revolve around the nucleus, okay, and the second motion is spin motion, electron also spin about its own axis, okay। तो जो एंगुलर ऑर्बिटल मोशन है ना, उसकी वजह से उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और जो स्पिन मोशन है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं उसका आप। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, दिस डार्क लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं है, एक्सटर्नल है ये, ठीक है। जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। तो सिंपली बी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, ये आपको पता होना चाहिए। सो नाउ व्हाट विल हैपन when atom is placed in the external magnetic field, then this, suppose this blue pen represent orbital angular momentum vector and this red pen represent this external magnetic field, okay। so when जब एटम को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टर एल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो अब देखो, अगर आप इसकी पोजीशन को ट्रेस करते हो तो हमारे पास क्या बनेगा, कौन बनेगा, समझ पा रहे हो। और ये जो एंगल है ना एल और बी के बीच में, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट आप एक बात यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो टिप है ना, ब्लू पेन की जो टिप है ना, एंड दिस इज वेक्टर एल, इसकी जो टिप है वो यहाँ पे देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अबाउट क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी ऐसे घूम करके, समझ पा रहे हो। तो इस मोशन को आप क्या बोलते हो, लार्मर प्रीसेशन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रीसेशन ऑफ। अच्छा देखो यहाँ पे आते हैं, व्हेन एटम इज सब्जेक्टेड टू और प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन टिप of orbital angular momentum vector describes circle about direction of external magnetic field। समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इसको आप यूं भी कह सकते हैं, वेक्टर एल डिस्क्राइब ए कोन। अच्छा देखो, ऐसे करके जब आप घुमाओगे एल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो एक कोन बन जाएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एल इज प्रीसेसिंग अबाउट इट, सो इट विल ट्रेस ए कोन, समझ पा रहे हो। तो अब ये देखो, तो ये जो टिप है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से सर्कल्स डिस्क्राइब कर रही है, ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितने भी सर्कल डिस्क्राइब करती है उसको आप क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। एंड द फॉर्मूला फॉर लार्मर फ्रीक्वेंसी इज दिस, ओमेगा एल इक्वल टू ई बाई 2m into b, this b is external magnetic field, precession phenomena is shown when atom is subjected to external magnetic field। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अच्छा देखो अब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो वेक्टर एल है ना उसके ऊपर टॉर्क लगता है, ठीक है ना। तो टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, अब देखो जैसे आप एक चीज को एज्यूम करें, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको ये अपने ध्यान में रखना है, ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ये जो टिप है ना वेक्टर एल है, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ओके क्लास। तो अब देखो टॉर्क लग रहा है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होती रहेगी विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, समझ पा रहे हो। तो टॉर्क की वजह से
वेक्टर एल की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप देख पा रहे हैं ये ऐसे घूमता रहेगा, समझ पा रहे हो। तो दिस इज द लार्मर प्रीसेशन एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट लार्मर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अब ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ओके, तो मैंने देखो सबसे पहली बात यहाँ पे दो फील्ड बताई। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एटम रखा हुआ है, और एक है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से दोनों फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंट्रैक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी एराइज होती है। तो उसका क्या इफेक्ट होगा, जो एटम है ना, एटम के अंदर जो एटम में एटम जो नॉर्मली यानी कि विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उन एनर्जी लेवल में शिफ्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय जीमन। ठीक है ना क्लास। तो यहाँ पे देखो एक बारी। So this is Zeeman effect. In presence of external magnetic field, each spectral line split into a number of discrete line, or we can say the energy level split और शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो अब देखो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जो ओमेगा है, ओमेगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यू इज इक्वल टू ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो अपना ये रिलेशन बन जाएगा, है ना। और अगर मुझे एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू एच कट इंटू ओमेगा। देखो ये हमने स्टडी किया है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज एच इंटू दिस मच, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ शिफ्ट इन द एनर्जी level. Okay, and this is given by this formula, and we can say it Zeeman shift